Good morning, my dear students. Today we will learn about the types of joints and then characteristic of the joints and the failure of bolted joint and failure of the plates. Now let's start with the lap joint. In lap joint, two plates, two elements are overlapped, and to make the connection we are using the bolt or rivet. तो जैसे इस डायग्राम पे मैंने यहाँ पे दिखाया है, दो मेंबर हैं, दो मेंबर्स को क्या कर रखा है, ओवरलैप करा हुआ है, और जहाँ पे ओवरलैप है वहाँ पे हमने क्या कर रखा है, बोल्ट प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, बोल्ट को मैंने किससे शो किया है, रेड पेन से शो कर रखा है। तो ये क्या है, एक लैप जॉइंट है जिसपे क्या है, ये बोल्ट लगे हुए हैं। तो दो मेंबर हैं, उन पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहा है, पी फोर्सेस एंड पी फोर्सेस, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है वो है क्या, पी फोर्स है। तो इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे शो की गई है। ऊपर वाले प्लेट की जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है वो क्या है, सोन है डॉटेड लाइन से, और जो बॉटम प्लेट है उसकी फोर्सेज की लाइन क्या है, सो है। ऊपर की प्लेट की थिकनेस T1 है और जो नीचे वाली प्लेट है उसकी थिकनेस T2 है। दोनों फोर्सेज की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, लीवर आर्म यहाँ पे सो है। और ऊपर की प्लेट और बॉटम की प्लेट के आउटर मोस्ट से आउटर मोस्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ग्रिप लेंथ है। तो IS कोड 800-2007 के अकॉर्डिंग जो ग्रिप लेंथ है शुड नॉट मोर देन 5D, 5D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वेयर D इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैप जॉइंट, इट इज़ द लीस्ट एफिशिएंट जॉइंट। जो हमारा लैप जॉइंट है वो क्या है, लीस्ट एफिशिएंट जॉइंट है। लीफ लीस्ट एफिशिएंट जॉइंट इसलिए है क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्सेज की, जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्सेज की, वो क्या है, आर नॉट इन द सेम लाइन। वो क्या है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग लाइन है, और इसकी वजह से जो है एक कपल प्रोड्यूस होता है। ये दो अलग अलग जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये क्या है, कपल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये जो कनेक्शन है इस पर हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कपल या फिर बेंडिंग स्ट्रेस के लिए हमें डिजाइन करना होता है। इस वजह से ये क्या है, लीस्ट एफिशिएंट जॉइंट है। एज पर IS 800-2007, द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस कैन बी नेग्लेक्टेड इफ द ग्रिप लेंथ, जो LG है ये ग्रिप लेंथ को शो कर रहा है, शुड नॉट मोर देन 5D। अगर ग्रिप लेंथ 5D से ज़्यादा नहीं है तो हमें यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन नहीं करना होगा, हम बेंडिंग स्ट्रेस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अब है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। हम जो है इस कनेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम शो कर रहे हैं। तो दो प्लेटेड हैं कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बोल्ट। तो हमने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम शो किया। ये अपर पार्ट है बोल्ट का, ये बॉटम पार्ट। जो फोर्स लग रहा है हम देख रहे हैं, पी फोर्स है ये। ऊपर वाली प्लेट में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, पी फोर्स है। तो इस फोर्स की वजह से बोल्ट पे क्या आएगा, बियरिंग फोर्स लगेगा। बियरिंग स्ट्रेस मैंने बात करी थी क्लास में, जब लेक्चर लिया था तो हमने बियरिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ पे जो स्ट्रेस होता है वो क्या है, बियरिंग स्ट्रेस है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेस की तरह ही होता है। तो जब प्लेट पे पी फोर्स लगा तो उसकी वजह से बोल्ट पे क्या होगा, बियरिंग फोर्स पी एक्ट कर रहा है। इट इज़ एक्सर्टेड बाय द प्लेट ऑन द बोल्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, शेयरिंग एक्ट कर रहा है पी, और जो नीचे वाली प्लेट है वहाँ पे क्या हो रहा है, पी फोर्स जो है राइट साइड में एक्ट कर रहा है। तो शेयरिंग क्या हो गया, पी हो गया। तो शेयरिंग फोर्स, इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉटम पीस ऑफ बोल्ट ऑन टॉप पीस ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों जंक्शन पे देखेंगे तो शेयरिंग फोर्स पी है और जो बियरिंग फोर्स है वो क्या है, पी है। तो इस तरीके से इन लैप जॉइंट कंक्लूजन हम ये देख सकते हैं, इन लैप जॉइंट bolts are subjected to single shear and bearing. Without bearing stress, shearing stress cannot exist. तो जो कंक्लूजन है इस बोल्ट का या लैप जॉइंट का, जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो इस पे बोल्ट यूज हो रहे हैं वो सिंगल शेयर और सिंगल बियरिंग से सब्जेक्टेड है। अब है
सिंगल कवर बट जॉइंट। तो सिंगल कवर बट जॉइंट्स पे दो मेटालिक पीस हैं या दो प्लेट हैं, इनको जो है हेड टू हेड हमने क्या कर रखा है, आपस में मिलाया और किसी कवर प्लेट से इसको कवर कर दिया, जो कि कनेक्शन को बनाने के लिए यूज हो रहा है। कवर प्लेट क्या कर रहा है, इन दोनों के ऊपर रखा गया है और यहाँ पे हमने रेड रेड पेन का यूज करके हमने बोल्ट को शो करा है। यहाँ पे क्या है, 4 बोल्ड लाइन यहाँ पे शो है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं और बाकी जो फीचर्स हैं इस पे डायग्राम पे शोन है। जैसे पी फोर्स एक्ट कर रहा है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। कवर प्लेट की थिकनेस टी कवर से नोटेड है, मेन प्लेट की थिकनेस टी मेन से यहाँ पे शोन है। कैरेक्टरिस्टिक्स, द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज आर सेम बट कनेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज इज सेम, दो फोर्सेज की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, बट द कनेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, द थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, जिसको मैं टी कवर प्लेट से नोट कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू टी मेन। जो थिकनेस है कवर प्लेट की वो मेन प्लेट की थिकनेस से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट कवर प्लेट विल नॉट फेल, ताकि जो है कवर प्लेट है वो फेल नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि जो हमारा कनेक्शन है वो क्या है, सेफ है। बोल्ट्स इन, तो इस तरह की कनेक्शन पे जो बोल्ट्स हैं इन द सिंगल सॉरी बोल्ट्स इन सिंगल कवर बट जॉइंट्स आर सब्जेक्टेड टू सिंगल सियर एंड बियरिंग। तो इस तरीके के जॉइंट्स पे जो बोल्ट्स हैं वो सिंगल सियर और सिंगल बियरिंग से सब्जेक्टेड हैं। अब है तीसरा डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट पे क्या है, दो मेटालिक पीस हैं, ये हेड टू हेड क्या है, कनेक्ट है। तो इसके हम जो है कंक्लूजन पॉइंट पे आते हैं। तो इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट जॉइंट। जो डबल कवर बट जॉइंट है वो क्या है, मोस्ट एफिशिएंट जॉइंट है, बिकॉज द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज आर सेम एंड द कनेक्शन इज सिमेट्रिकल, सो दैट द एक्शन एंड रिएक्शन पास थ्रू द सेम लाइन। तो जो इस तरीके के जॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस क्या है, एक ही है, सेम है, और जो सिमेट्री है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, और जो एक्शन और रिएक्शन है किसी एक ही लाइन से पास हो रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, आर आर इज द रिएक्शन एंड पी इज द एक्शन, ये क्या है, पी एक्शन फोर्स है। तो इस तरीके से या इस वजह से जो है ये क्या है, मोस्ट एफिशिएंट जॉइंट है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन एक ही लाइन से पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई बेंडिंग वगैरह चीज़ें नहीं है। और दूसरा जो सम ऑफ कवर प्लेट थिकनेस है, जो टॉप और बॉटम पे कवर प्लेट यूज है, तो थिकनेस, सम ऑफ थिकनेस ऑफ कवर प्लेट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ थिकनेस ऑफ सॉरी टी मेन, थिकनेस ऑफ द मेन प्लेट। सम ऑफ थिकनेस ऑफ कवर प्लेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, सो दैट कवर प्लेट्स विल नॉट फेल, ताकि जो कवर प्लेट्स हैं वो फेल ना हो, इसलिए जो थिकनेस है जो ज़्यादा रखी गई है। तीसरा है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोल्ट। तो यहाँ पे हम जो है एक बोल्ट का जो है फ्री बॉडी डायग्राम शो कर रहे हैं। तो प्लेट पे पी फोर्स कर रहा है, द पी फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस प्लेट। जब इस प्लेट पे पी फोर्स जो एक्ट करेगा तो क्या होगा, प्लेट जो है बोल्ट को ट्रांसफर करेगा वो फोर्स, दिस प्लेट इज ट्रांसफर द फोर्स टू द बोल्ट। तो बोल्ट को ट्रांसफर करा तो वो क्या होगा, बोल्ट के लिए बियरिंग फोर्स हो गया, क्योंकि प्लेट पे जो है पी फोर्स टेंसाइल नेचर का फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसने क्या होगा, वो फोर्स बोल्ट पे एक्ट करेगा, बोल्ट पे क्या हो गया, वो बियरिंग फोर्स हो गया। ठीक है, तो बोल्ट का जो टॉप पोर्शन है वो रेजिस्टेंस शो करेगा, तो पी बाई टू फोर्स क्या है, ऊपर से मैंने शो कर दिया। और इन दोनों के जॉइंट्स पे क्या होगा, सियरिंग एक्ट करेगा, तो पी बाई टू फोर्स क्या है, ये ऐसे एक्ट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो पी बाई टू जो है राइट हैंड साइड में एक्ट करेगा, यहाँ पे मैंने दिखाया है और मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये जो है सियरिंग फोर्स है, तो पी बाई टू ऐसे एक्ट हो रहा है और पी बाई टू ये ऐसे एक्ट हो रहा है, तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये दोनों फोर्सेज जो हैं सियरिंग फोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और सेम थिंग फॉर द बॉटम, जो मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया है, तो ये जो है
P/2 ऐसे एक्ट हो रहा है और P/2 ऐसे एक्ट हो रहा है। तो ये जो फोर्स है ये क्या है, शेयरिंग फोर्स है, और जो P/2 है ये लास्ट में एक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से इन बोल्ट्स इन डबल कवर बट जॉइंट आर सब्जेक्टेड टू डबल शियर एंड बियरिंग। तो यहाँ पे डबल शियर और बियरिंग से सब्जेक्टेड है। तो इस तरीके से तीनों जॉइंट्स के बारे में हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया। तो एक बार मैं इसका कंक्लूजन करा देता हूँ। जो हमारा लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट पे जो हमारा बोल्ट है सब्जेक्टेड विद द सिंगल शियर एंड बियरिंग। सिंगल कवर बट जॉइंट पे बोल्ट इज सब्जेक्टेड विद द सिंगल शियर एंड बियरिंग। इन द double cover butt joint, the bolts is subjected with the double shear and bearing। और जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिच क्या है, गेज क्या है, एज डिस्टेंस क्या है, एंड डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करना जा रहा हूँ, स्टैगर्ड पिच। स्टैगर्ड पिच इज एस। तो एक कनेक्शन मैंने शो करा है, एंड दिस इज अ बोल्टेड कनेक्शन हेयर। द फोर्स पी इज एक्टिंग ऑन दिस कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, मैंने बोल्टिंग करी हुई है। पहला बोल्ट इस लोकेशन पे लोकेट है, ये क्या है, पहला है बोल्ट, ठीक है। फिर दूसरा बोल्ट यहाँ पे आ गया, फिर तीसरा बोल्ट ये आ गया, चौथा बोल्ट ये आ गया, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 बोल्ट मैंने शो कर दिए। तो यहाँ पे जो दो बोल्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन या उसके पैरेलल की डायरेक्शन में दो कॉन्जिक्यूटिव बोल्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्टैगर्ड पिच है। स्टैगर्ड पिच में क्या होता है, जब हमारे बोल्ट्स क्या हैं, सेम लाइन में नहीं है, पहली बोल्ट यहाँ पे है, फिर दूसरी बोल्ट क्या है, दूसरी लाइन पे है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट्स इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स पी इज द स्टैगर्ड पिच। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे दिख रही है, ये क्या है, स्टैगर्ड पिच है, ठीक है। और वर्टिकली अगर हम बात करें, जो हमारा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है उसके अगर हम परपेंडिकुलरली बात करें, या नॉर्मल जो डिस्टेंस है दो बोल्ट्स के बीच की, तो वो क्या है, गेज है। तो स्टैगर्ड पिच और स्टैगर्ड गेज की बात यहाँ पे हो गई, सॉरी, स्टैगर्ड पिच और यहाँ पे गेज डिस्टेंस की। दो कॉन्जिक्यूटिव बोल्ट्स के बीच में जब दोनों बोल्ट्स अलग अलग लाइन पे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द स्टैगर्ड पिच। और गेज डिस्टेंस मैंने यहाँ से शो कर दिया। पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, if two consecutive bolts are not in the same line, then it is called the staggered bolting, and distance between them is called the staggered pitch। तो फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन पे अगर जो बोल्ट्स हैं वो सेम लाइन में नहीं है, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, स्टैगर्ड बोल्टिंग कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दो बोल्ट्स के बीच की इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द फोर्स इज नोन एज द staggered pitch। Now the new topic is failure of bolted joint in tension। तो बोल्टेड जॉइंट का टेंशन में फेलियर, ठीक है। तो फेलियर ऑफ बोल्ट्स, तो इस पे क्या है, फेलियर क्या क्या है देखते हैं बोल्ट्स के लिए। शेयर फेलियर ऑफ बोल्ट्स, तो इस तरीके के फेलियर में क्या हो रहा है, बोल्ट्स विल गेट कट इनटू टू पीसेस। तो जो बोल्ट्स है वो दो पीसेस में क्या होता है, टूट जाता है या कट हो जाता है। बोल्ट्स विल गेट कट इनटू टू पीसेस, ये क्या है आपका शेयर फेलियर ऑफ बोल्ट्स है। दूसरा है आपका बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट्स, जिसपे हमने देखा था जब कनेक्शन पे जब प्लेट पे पी फोर्स एक्ट कर रहा था, तो उसकी वजह से वो फोर्स क्या हो रहा है, बोल्ट को ट्रांसफर हो रहा है। अगर बियरिंग कैपेसिटी कम है बोल्ट की, तो बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट्स में क्या होता है, बोल्ट विल गो आउट ऑफ शेप फ्रॉम सर्कुलर टू इलेप्टिकल। तो जो शेप है उसका इनिशियली सर्कुलर शेप है, तो बियरिंग की वजह से वो क्या होता है, इलिप्टिकल हो जाता है। अब है फेलियर ऑफ प्लेट्स। फेलियर ऑफ प्लेट्स में क्या क्या देखते हैं, शेयर फेलियर ऑफ प्लेट्स, स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, और तीसरा चौथा है टेंशन फेलियर और टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। तो हर एक के बारे में हम चारों फेलियर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है शेयर फेलियर ऑफ प्लेट्स।
तो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं, तो एक कनेक्शन है जिसका मैं टॉप व्यू शो कर रहा हूँ। तो प्लेट पे जब पी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो मैंने दो सेक्शन कंसीडर किए, सेक्शन 1 1 एंड सेक्शन 2 2। तो सेक्शन 1 1 पे जो फोर्स होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस है या टेंसाइल फोर्स है, और जो 2 2 पे अगर हम फोर्स या स्ट्रेस चेक कर रहे हैं तो क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस है। तो शेयर स्ट्रेस है 2 2 पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। 2 2 सेक्शन पे जो फोर्स है वो क्या है, वो क्या है, शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेस है, जो कि अप्लाइड फोर्स के पैरेलल है। और सेक्शन 1 1 पे क्या है, नॉर्मली है, तो ये क्या हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। अब है स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। स्प्लिटिंग मतलब जो प्लेट है वो क्या हो जाती है, स्प्लिट कर जाती है, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू डायगोनल टेंशन इन द प्लेट एट बोल्ट लेवल। तो यहाँ पे फिर से कनेक्शन शो किया गया है, द अप्लाइड फोर्स इज पी, ठीक है, जो क्या है, टेंसाइल नेचर का है। यहाँ पे हमने एक बोल्ट को शो करा है कनेक्शन में, हेयर द बोल्ट, ये क्या है, बोल्ट है, यहाँ पे क्या है, सोन है। जब फोर्स लगेगा, ठीक है, जब फोर्स लगेगा, अगर जो हमारी प्लेट है, जॉइंट के लिए हमने जो प्लेट यूज करी है, अगर उसकी स्ट्रेंथ ठीक नहीं है, तो क्या होता है, ये डायगोनल टेंशन की वजह से, ठीक है, बोल्ट के यहाँ से लेवल से डायगोनली क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है। तो इस फेलियर को हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट कहते हैं, ठीक है। बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, जो सेकेंड टाइप है फेलियर का, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। तो फिर से मैंने यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन शो नहीं करी है, मैं इसको शो करता हूँ। द फोर्स इज पी, द फोर्स इज पी, पी एंड पी फोर्स क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब प्लेट पे पी फोर्स लगा तो उसकी वजह से, ठीक है, बोल्ट है, बोल्ट ऊपर वाले जब यहाँ पे क्या है, दो प्लेट कनेक्टेड है, बॉटम प्लेट पे पी फोर्स एक्ट करा, ठीक है, और जो हमारी टॉप प्लेट है उस पर क्या है, बोल्ट है। तो पी फोर्स की वजह से टॉप प्लेट पे देख रहे हो क्या हो रहा है, बियरिंग फेलियर में क्या हो जा रहा है, प्लेट जो है शेप में चेंजेस आ जा रहे हैं, ठीक है। तो बोल्ट विल पुश द प्लेट फॉरवर्ड, बोल्ट क्या कर रहा है, इस प्लेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर दे रहा है। जब मैंने यहाँ से पी फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन से मैंने जब पी फोर्स ऐसे खींचा, तो क्या हो रहा है, प्लेट खींचेगी तो प्लेट का शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या है, बियरिंग फेलियर, ठीक है। इट अकर्स व्हेन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज लेस, जब प्लेट की बियरिंग स्ट्रेंथ कम है तब ऐसा देखने को मिलता है, तब इस तरीके का फेलियर देखने को मिलता है। अब है इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट, टू प्रिवेंट डायगोनल टेंशन फेलियर कीप द बोल्ट इनसाइड और प्रोवाइड प्रॉपर एंड डिस्टेंस टू द बोल्ट। अगर हमें डायगोनल टेंशन फेलियर को प्रिवेंट करना है तो हमें प्रॉपर एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करनी होगी। तो हम फिर से जो है स्प्लिटिंग फेलियर वाले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे अगर हमें स्प्लिटिंग को रोकना है, इस फेलियर को रोकना है, तो हमें प्रॉपर एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। एंड डिस्टेंस क्या होता है, आउटर मोस्ट बोल्ट से एज तक की डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, एंड डिस्टेंस कहते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट है shear failure, splitting failure and bearing failure of plates are due to insufficient end distance। जो shear failure है, splitting failure है, और bearing जो failure है plates का are due to insufficient end distances। by providing proper end distance we can prevent these three failures। अगर हम proper end distance provide करें तो हम ये जो तीन failure हैं इसको रोक सकते हैं। So in the design of a bolted joint we have to consider the remaining three failure only। तो हमें तीन फेलियर ही कंसीडर करने हैं डिजाइनिंग के लिए। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे अगर हम एंड डिस्टेंस सफिशिएंट प्रोवाइड कर दें तो फेलियर प्रिवेंट हो सकता है। एक तो है बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट पे, अगर हम जो एंड डिस्टेंस है, ये जो एंड डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, इसके सेंटर से एज तक की जो डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर हम इसको सफिशिएंट प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा, प्लेट जो है
ये जो बोल्ट है वो प्लेट को पुश नहीं कर पाएगी, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे पुश नहीं कर पाएगी, तो फेलियर का जो प्लेट है उसका फेलियर यहाँ पे प्रिवेंट हो सकता है। फिर है फेलियर है स्प्लिटिंग फेलियर। स्प्लिटिंग फेलियर में क्या कर रहा है, ये डायगोनली जो हो रहा है स्प्लिट कर जा रहा है प्लेट। अगर हम यहाँ पे सफिशिएंट एंड डिस्टेंस प्रोवाइड कर दें, यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर हम सफिशिएंट एंड डिस्टेंस प्रोवाइड कर दें तो ये स्प्लिटिंग फेलियर क्या होगा, प्लेट का नहीं होगा। अगर ये बोल्ट माना इस जगह ना होके इस जगह पे होता, ठीक है, इस लोकेशन पे होता, तो क्या हो रहा है, ये स्प्लिट नहीं कर पाएगा ऐसे। फिर है सीयर के लिए भी कनेक्शन अगर क्या है, सफिशिएंट एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करा तो सीयर फेलियर भी नहीं होगा। तो किसी बोल्टेड कनेक्शन के डिजाइनिंग के लिए हमें तीन स्ट्रेंथ या तीन तरीके के फेलियर को पढ़ना होता है। सीयर फेलियर ऑफ बोल्ट्स, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट्स एंड टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट्स। इसको हम टीयरिंग फेलियर भी कहते हैं तीसरे वाले को। तो टीयरिंग या टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट्स। तो फॉर द डिजाइन ऑफ द बोल्टेड कनेक्शन वी हैव टू कंसीडर द थ्री फेलियर: सीयर फेलियर, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट्स एंड टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट्स। इनमें से दो क्या हैं, बोल्ट्स के लिए हैं, तीसरा क्या है, प्लेट के लिए है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है गसेट प्लेट। गसेट प्लेट एक प्लेट होती है जहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं इस जॉइंट पे, जो भी मेंबर्स मीट कर रहे हैं उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये एक हैवी प्लेट होती है। गसेट प्लेट एक और डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्लेट विच एकोमोडेट्स कनेक्शन ऑफ ऑल द मेंबर्स मीटिंग एट अ जॉइंट। तो किसी जॉइंट पे जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं उन सबको कनेक्ट करता है गसेट प्लेट से। हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं सभी मेंबर्स को एट अ जॉइंट। वैसे ये हैवी प्लेट होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट। तो किसी भी बोल्टेड जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, इट इज़ टेकन एज द लीस्ट वैल्यू ऑफ 3। तो इनमें से जिसकी वैल्यू कम होगी उसको हम जो है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट कहेंगे और उसके लिए हम डिजाइनिंग करेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट इट इज़ टेकन एज द लीस्ट वैल्यू ऑफ सी स्ट्रेंथ ऑफ ऑल बोल्ट इन द जॉइंट, जिसको हम पी एस से दिखा रहे हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल बोल्ट इन द जॉइंट पी बी, और टेंसाइल और टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पी टी। तो हमने इससे पहले ऊपर डिस्कस करा था कि कोई भी बोल्टेड जॉइंट है या कोई भी बोल्टेड कनेक्शन है वहाँ पे हम तीन तरीके के फोर्सेज या तीन तरीके के फेलियर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आ गया, सीयर फेलियर, जिसके लिए हमें सीयर स्ट्रेंथ को चेक करना है। तो सीयर स्ट्रेंथ ऑफ ऑल बोल्ट इन द जॉइंट, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल बोल्ट इन द जॉइंट, जिसको हमने पी बी से शो कर दिया, और टेंसाइल और टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, जिसको हमने पी टी से शो कर दिया है। तो अब तीनों फेलियर या तीनों जो स्ट्रेंथ है या जो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।